लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान और महापंडित था। उसने वेदों, शास्त्रों और शिव भक्ति में अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। उसकी तपस्या से देवता भी कांप उठते थे। परंतु इतना ज्ञान होने के बाद भी उसके हृदय में एक दोष था, अहंकार। वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता था और इसी अहंकार ने उसे अधर्म के मार्ग पर डाल दिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान राम ने उन्हें वापस लाने का संकल्प लिया। इसी कार्य के लिए वानरराज सुग्रीव की सेना बनाई गई और उसमें सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान और सबसे भक्त थे हनुमान जी। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा और उन्हें राम का संदेश दिया। इसके बाद वे लंका में जानबूझकर उत्पात मचाने लगे, ताकि रावण को अपनी शक्ति का आभास हो सके। अंततः राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया और रावण के दरबार में प्रस्तुत किया। रावण ने गर्व से भरे स्वर में पूछा, वानर, तू कौन है जिसने मेरी लंका में इतना साहस किया? हनुमान जी शांत मुस्कान के साथ बोले, मैं श्री राम का दास हूँ। तुम्हें समझाने आया हूँ कि अहंकार छोड़ दो और माता सीता को सम्मान सहित लौटा दो। ये सुनकर रावण हंस पड़ा। उसे लगा एक छोटा सा वानर उसे उपदेश दे रहा है। क्रोधित होकर उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया। रावण को लगा कि इससे उसका अपमान पूरा होगा, परंतु वही आग रावण के विनाश का कारण बनी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ा ली और पूरी लंका में अग्नि फैला दी। सोने की लंका जलने लगी, राक्षस भयभीत हो गए। हनुमान जी ने किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाई, केवल अहंकार की प्रतीक लंका को जला दिया। लंका जलने के बाद हनुमान जी फिर रावण के दरबार में पहुंचे और बोले, रावण, ये तो केवल चेतावनी है, अभी भी समय है, राम की शरण में आ जाओ। पर रावण का अहंकार अभी भी जीवित था। उसने उस चेतावनी को अनदेखा कर दिया। अंततः राम रावण युद्ध हुआ और रावण का अंत हुआ। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान यदि अहंकार से जुड़ जाए तो विनाश तय है, और भक्ति यदि सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी शक्ति से नहीं, विनम्रता और भक्ति से महान बने, जबकि रावण अपार ज्ञान होते हुए भी अहंकार में डूबकर नष्ट हो गया।